Next question is question number 11. A shopkeeper sells a sari at 8% profit and a sweater at 10% discount. Okay. Thereby getting a sum of 1008. फिर आपको ये कहा जा रहा है if she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of the sari and list price. इस डिस्काउंट देने से पहले का जो प्राइस था उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं ऑफ द स्वेटर। ये आपको फाइंड, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जो फाइंड करना पहले उसको एक्स और वाई में लिखो। तो आपने लिखा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। फिर क्या पूछा गया, लिस्ट प्राइस एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेट बी रुपीज वाई, बी रुपीज वाई। ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर सेल्स अ सारी एट 8% प्रॉफिट। तो देखो एक्स रुपीज का प्राइस था, इसमें 8% प्रॉफिट एक्स का जोड़ दो, तो 8% ऑफ एक्स लिखूं मैं, जो उसका प्राइस है उसमें 8% ऑफ एक्स जुड़ जाएगा। फिर जो स्वेटर का प्राइस है उसमें से लेस कर दो 10% डिस्काउंट ऑफ वाई, तो 10% ऑफ वाई लेस कर दो। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस प्राइस के इक्वल आ जाएगा 1008। पहले पता इतनी बात समझ में आ रही है। एक भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8% ऑफ एक्स क्यों लिखा समझ में आ रहा है, बिकॉज 8% किसका, जो उसका प्राइस है। और 10% ऑफ वाई क्यों लिखा, बिकॉज जिस प्राइस का 10% है वो उसमें से लेस हो जाएगा, डिस्काउंट दिया गया। अब एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8% का मतलब होगा 8/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये हो जाएगा y माइनस 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और y हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1008। आगे देखो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, या तो x कॉमन ले लो या आप एलसीएम ले लो, चलो x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस x की जगह हो जाएगा 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 8/100। ये समझ में आ गया। और यहाँ से अगर मैं y कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10/100 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1008। अब देखो ये हो जाएगा 100 प्लस 8, कैन आई से दैट 108x, 108/100x। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 100, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90/100 इक्वल टू आ जाएगा 1008। अब यहाँ से देखो, क्या मैं इसको, अगर मैं यहाँ से एलसीएम 100 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 108x प्लस 90y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1008। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 108x प्लस 90y इक्वल टू 1008, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, 108 और 90 से क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है भाई। 108 के टेबल में भी 9 आता है, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 90 के टेबल में भी 9 आता है। तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 बन जाए 9, 9 टू जाए 18, ये हो जाएगा 10y इक्वल टू हो जाएगा 1008 इंटू 100। एग्री करते हो, तो 12x प्लस 10y, ये जो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। मैंने इसको डिवाइड कर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 9 वन जा 9, 10, 9 वन जा 9, 18, 9 टू जा 18। होगा या नहीं होगा, तो कैन आई से दैट फाइनली, क्या कुछ और कॉमन आ सकता है यहाँ से, 2y, वेरी। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 इक्वल टू 112 इंटू 1। तो देखो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा ये भी डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 6x प्लस 5y इक्वल टू 5600 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर।
यहाँ समझ में आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, फिर आपको ये कहा जा रहा है तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, तो अब क्या लिखूं मैं, हाँ, एक्स में कितना जुड़ जाएगा, 10% ऑफ एक्स। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, एंड स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, स्वेटर का प्राइस वाई था, तो वाई में से क्या लेस कर दो, 8% ऑफ वाई, तो कितना प्राइस मिलता है उसको, 102, 102। चलो समझ में आ गया, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। दे रहे हैं यहाँ तक, अब आगे देख। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10% का मतलब 10/100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा y माइनस 8% का मतलब 8/100 इंटू वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 102। होगा या नहीं होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + 10/100, y कॉमन आ जाएगा 1 - 8/100, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10, क्या आ जाएगा, 10। ये क्लियर हो गया। 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110/100, 100 - 8 कितना हो जाएगा, 92/100 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 102। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 100। ये हो जाएगा 110x प्लस 92y इक्वल टू 1028। ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 110x प्लस 92y इक्वल टू हो जाएगा 1028 इंटू 100। कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, 2, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10, 2 × 5 = 10 और x, ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 1 2 2 6 = 12 और y इक्वल टू हो जाएगा 1028 इंटू 100। तो बेसिकली 55x प्लस 46y इक्वल टू हो गया 1028 इंटू 100 डिवाइडेड बाई। तो जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो ये हो गया आपका 55x प्लस 46y इक्वल टू 51400। ये कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपकी, 6x प्लस 5y इक्वल टू 56 है, 6x प्लस 5y इक्वल टू 56 है, 56 है। बताओ भैया क्या कर सकते, कैसे इसको सेव करें, मैं क्वेश्चन को एक बार प्लस और एक बार माइनस। अच्छा और कुछ, और कोई रास्ता इसको करने का, देखो 55 और 6 किसी एक टेबल में तो आते नहीं है, 6 × 5 का क्या होगा 30, 0 3 6 × 5 का 33। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको किससे कर दूं, 6 से, और इसको किससे कर दूं, 55 से, तो देखो 55 को मैं 6 से करूंगा तो क्या आएगा, 6 × 5 = 30 आएगा, 330x, ये समझ में आ रहा है। 46 को मैं 6 से करूंगा तो क्या आएगा, 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24 और 327, ये हो जाएगा 276y। 514 को अगर मैं 6 से करूंगा तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 6 और 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 3084 और 00। ऐसे 55 से 6 को करूंगा ये भी 330x हो जाएगा। 55 को 5 से करूँ तो 5 × 5 = 25, 5 × 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 275। ये क्लियर। और 56 को 55 से करो, 56 और 55, तो 5 × 6 = 30,
5 5 25 और 3 28। फिर ये हो जाएगा 0 8 और 2, तो ये हो जाएगा 0 8 8 और 2 क्या होगा 10 3080। तो आपने लिखा 3080 और साथ में डबल। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। आ रहा है नहीं आ रहा? देखो 308400 माइनस करना है 308000, 400 आएगा या नहीं आएगा? आ रहा है। अब किसी का ही पुट कर सकते हो, ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो आपने लिखा पुट y इक्वल टू 400 इन इक्वेशन 1। तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 6x, तो y की जगह क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5600। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x, 5 4 द 20, और ये हो जाएगा 5600। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600 माइनस 2000, यस और नो? तो 6x की वैल्यू क्या 006, और 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू क्या 3600/6, तो क्या हो जाएगा 600। गुड आउट। x की वैल्यू 600 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 4। बस यही आपका क्वेश्चन था। तो x क्या था आपका? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस और क्या क्या था, स्वेटर और साड़ी, स्वेटर और साड़ी थी ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू ₹600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर टू y इक्वल टू ₹4। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है।